गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अदर फंक्शंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या क्या एडॉप्ट किया है अपनी कंट्री के अंदर और क्या क्या कहाँ से लिया है। जैसे कि हो गया नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये कहाँ से लिया है और कब एडॉप्ट किया है, ये क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन। पूछा गया है कि नेशनल फ्लैग जो है वो कब एडॉप्ट किया है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो है वो एडॉप्ट कब किया है। ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन ए 21 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 23 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 24 जुलाई 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 जुलाई 1947। देखो 22 जुलाई 1947 में जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 जुलाई 1947। देखो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, जब आईएनसी की मीटिंग हुई थी, आईएनसी का सेशन हुआ था 1921 में। तब महात्मा गांधी जी ने प्रपोज किया था कि इंडिया के लिए भी एक फ्लैग होना चाहिए, कोई ट्राई कलर फ्लैग होना चाहिए, इसलिए उसको डिज़ाइन करना चाहिए, इसलिए भारत के लिए भी ये फ्लैग होना चाहिए। तो उसके बाद जो पिंगाली वेंकैया है, उनके द्वारा ये जो ध्वज है, जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, वो डिज़ाइन किया गया। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 जुलाई 1947। देखो 1931 में लैंडमार्क माना जाता है इंडियन फ्लैग के लिए। ओके, सो 1931 में देखो याद रखना कि पिंगली वेंकैया के द्वारा जो नेशनल फ्लैग जो है, जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग जो है, वो डिज़ाइन किया गया था। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन। पूछा गया है कि नेशनल एंथम जो है, जो जन गण मन जो है, वो कब एडॉप्ट किया गया। ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1959, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 के दिन ये नेशनल एंथम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने ये नेशनल एंथम जो है जन गण मन वो लिखा था। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो राइटर और पोइट, यानी कि कवि थे, तो उनके द्वारा ये नेशनल एंथम ये लिखा गया है। तो 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जब हुआ था, उस समय फर्स्ट टाइम 1911 में जन गण मन ये गाया गया था इन कलकत्ता में। ओके, तो 1911 में कलकत्ता में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस समय जन गण मन ये नेशनल एंथम है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन नेशनल एंथम जो है वो एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, इट एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन। पूछा गया है कि नेशनल सॉन्ग जो है वो एडॉप्ट कब किया गया। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो है वो कब एडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ऑप्शन में दिए गए, देखो ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1959। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 24 जनवरी 1950। देखो 24 जनवरी 1950 के दिन ही ये वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग जो है वो एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ओके, तो देखो ये नेशनल सॉन्ग जो है वो लिखा किसने गया था, लिखा किसके द्वारा गया था। तो देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या से बोला जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा ये नेशनल सॉन्ग जो है वो लिखा गया था। और कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ। याद रखना आनंद मठ जो है
वहाँ से लिया गया है ये नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम। ओके, तो 24 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ये एडॉप्ट किया गया था। ओके, तो देखो आईएनसी का सेशन जब हुआ था 1896 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1896 में हुआ था, उस टाइम फर्स्ट टाइम एडॉप्ट किया था। उसके बाद जब सेशन हुआ था उसके बाद जब फर्स्ट टाइम एडॉप्ट किया 1937 में। ओके, तो नेशनल सॉन्ग जो है वो फर्स्ट टाइम एडॉप्ट किया था 1937 में, जब आईएनसी का 1896 में जब सेशन हुआ था उसके बाद। ओके, तो किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की आईएनसी की जो कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उनके द्वारा ये एडॉप्ट किया गया था। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी लॉन्ग टाइम टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पूछा क्या गया है कि अपना संविधान जो है, भारत का संविधान, वो बनाने के लिए कितना समय लगा, कितने साल लगे या कितने मंथ लगे। ओके, तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए 1 ईयर 12 मंथ या 19 डेज, ऑप्शन बी 2 ईयर 11 मंथ 11 मंथ या 18 दिन, ऑप्शन सी 3 ईयर्स 10 मंथ 17 डेज, या ऑप्शन डी 4th ईयर 9 मंथ या 16 डेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। देखो भारत का संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। ओके, तो संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। ओके, तो हमारा जो संविधान है वो 60 कंट्री मतलब 60 देशों से स्टडी करके लिया गया है, मतलब स्टडी करके उसमें चेंज करके, उस कंट्री जैसा देश ने उठाया है उसमें चेंज करके वो अपना संविधान जो बनाया गया है। ओके, तो 60 देशों से स्टडी करके अपना संविधान है वो बनाया गया है। देखो जो ड्राफ्ट है संविधान का वो बनाने के लिए 114 दिन लगे थे। ओके, सो 114 यानी कि 114 दिन लगे थे जो अपना संविधान का ड्राफ्ट जो है वो बनाने के लिए। ओके, तो पता रहेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी थे भीमराव आम्बेडकर। ओके, सो BR आम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्ट बनाना पड़ता है उसके लिए जो ड्राफ्ट बनाया था वो भीमराव आम्बेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, तो उसके चेयरमैन थे भीमराव आम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे अपने भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्पोक आर इन इंडियन फ्लैग। पूछा गया है कि इंडियन फ्लैग जो है, भारतीय ध्वज जो है, उसके अंदर कितने स्पोक है। स्पोक माने तो तिल्लियाँ, जो अशोक चक्र है अपने फ्लैग के अंदर उसके अंदर कितनी तिल्लियाँ हैं। ओके, तो ऑप्शन में दे देंगे, ऑप्शन ए 22 स्पोक, ऑप्शन बी 23 स्पोक, ऑप्शन सी 24 स्पोक या ऑप्शन डी 25 स्पोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 24 स्पोक। देखो अपना ध्वज जो है उसके अंदर जो अशोक चक्र है उसके अंदर 24 स्पोक यानी कि 24 तिल्लियाँ हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओके, तो देखो अशोक चक्र यानी कि जो अपना ध्वज है बनाने के उसके अंदर देखो क्या है, तो व्हील ऑफ द लॉ और व्हील ऑफ धर्म क्या कहा जाता है, तो व्हील ऑफ द लॉ और व्हील ऑफ द धर्म इन द सारनाथ लायन कैपिटल मेड बाय एम्पेयर अशोक। ओके, जो अशोक का एम्पेयर था उस समय का, उसकी कैपिटल थी, अशोका एम्पायर की कैपिटल थी सारनाथ। ओके, सारनाथ, उसमें जो उसकी जो बनाया था अशोक चक्र बनाया था, वो अशोक चक्र अपने फ्लैग के अंदर, अपने ध्वज के अंदर रखा गया है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 24 स्पोक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन एज एडोप्टेड ऑन। देखो पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है वो कब एडोप्ट किया गया था। ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए 24 नवंबर 1949 मतलब 24 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 25 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 27 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949। देखो 26 नवंबर 1949 के दिन अपना भारत का संविधान जो है वो एडोप्ट किया गया था। देखो कंप्लीट संविधान एडोप्ट नहीं किया था, कुछ पार्ट ही, उसका संविधान का कुछ पार्ट ही 26 नवंबर 1949 के दिन एडोप्ट किया गया था। ओके, तो उसके अंदर जब एडोप्ट किया गया था उसके अंदर प्रेम्बल देखो
प्रेम्बल के अंदर जो अपना प्रस्तावना है उसके अंदर प्रेम्बल के अंदर 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ओके, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट। ठीक है, बोल कह रहा हूँ, देखो 395 आर्टिकल, ओके, जो कलम जो है और 395 आर्टिकल थे उस समय जब ऐड किया था, अपना संविधान एडोप्ट किया था, और 8 शेड्यूल और 22 पार्ट, ओके, तो 22 पार्ट थे उस समय। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन अपना भारत का संविधान है वो एडोप्ट किया गया था। ओके ओके, कुछ पार्ट ही एडोप्ट किया गया था। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। पूछा क्या गया है, देखो रिमेनिंग प्रोविजन, जो संविधान का जो बचा हुआ पार्ट था, प्रोविजन था, वो किस समय एडोप्ट किया गया या किस समय लागू हुआ। ओके, तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 27 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1949 या ऑप्शन डी 29 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान का बचा हुआ पार्ट था, ओके, जो मेजर पार्ट था, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 जनवरी 1950 के दिन एडोप्ट किया गया था या फोर्स में लाया गया था। देखो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950। देखो 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी के दिन ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी के दिन। ओके, देखो फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कब किया गया था, तो 1930 में जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, लाहौर सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ओके, आईएनसी ने जब फर्स्ट टाइम लाहौर सेशन के अंदर 1929 में, ओके, जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ओके, और उसके बाद एक साल के बाद ही 1930 में फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन रिमेनिंग जो पार्ट था, मेजर पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट था, वो फोर्स में लाया गया था। ओके, देखो अब इस लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज टाइप, वो इस लेक्चर में ले लिए। तो देखो, अब लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलो। देखो, अब आप लोगों की ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, विद्यार्थियों तक उस लेक्चर को शेयर करो, पहुँचाओ, ताकि उन लोगों को भी इस लेक्चर का फ़ायदा हो। ओके, वो लोग भी, मतलब वो स्टूडेंट भी इस लेक्चर का फ़ायदा ले सकें, उन लोगों को भी अपने संविधान के बारे में, अपने इंडियन पॉलिटी के बारे में पता चले। ओके, तो देखो लास्ट में यही कहूँगा कि लेक्चर पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलो। ओके, थैंक यू।